नमस्कार, मैं श्रीधर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर एक बार पुनः आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ा था। इमाइल दुर्खिम के समाज में श्रम विभाजन और सामाजिक तथ्यों की चर्चा की थी। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम सामूहिक चेतना की बात करेंगे। सामूहिक चेतना की बात करेंगे, सामूहिक प्रतिनिधानों की बात करेंगे और धर्म के समाजशास्त्री सिद्धांत जो कि दुर्खिम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। देखिए, सामूहिक चेतना क्या है? सामूहिक चेतना यानी जब व्यक्ति की चेतना मिलती है, जब कई सारे व्यक्तियों की चेतना मिलती है तो सामूहिक चेतना का रूप लेती है। यह चेतनाओं की चेतना होती है। जो सामूहिक चेतना होती है वह चेतनाओं की चेतना होती है, लेकिन यह केवल व्यक्तियों की चेतना का योग मात्र नहीं है, बल्कि जैसे व्यक्ति की चेतना समूह की चेतना का रूप धारण करती है, यानी सामूहिक चेतना परिवर्तित होती है, तो वह व्यक्ति की चेतना के अस्तित्व से ऊपर उठ जाती है। यह अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना लेती है। इसका अस्तित्व व्यक्ति की चेतना पर अब निर्भर नहीं करता है। अब इसमें सुई जेनरिस की विशेषता आ जाती है। सुई जेनरिस यानी जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी पर भी आश्रित नहीं होता है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम समझें, जैसे H2O है। H2O यानी पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। हाइड्रोजन के 2 अनुपात, ऑक्सीजन के 1 अनुपात के मिलने से H2O का निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही H2O बन जाता है, वैसे ही यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विशेषताओं से ऊपर उठ जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लेता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जलाने में काम करता है, जलाने में प्रयोग होता है, जबकि पानी का प्रयोग शीतलता करने में करता है, ठंडक में इसका प्रयोग होता है। यानी ठीक उसकी विपरीत विशेषताएं उसके अंदर आ जाती है। यानी पानी का जब निर्माण होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से स्वतंत्र अस्तित्व बना लेता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति की चेतना सामूहिक चेतना परिवर्तित होती है, तब सामूहिक चेतना व्यक्ति की चेतना से ऊपर उठ जाती है और अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना लेती है। इसके बाद है सामूहिक प्रतिनिधान। सामूहिक प्रतिनिधान सामूहिक प्रतिनिधान के अंतर्गत दुर्खिम कहते हैं कि हमारा जीवन प्रतीकों पर आधारित होता है। हम प्रतीकों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं और व्यक्ति की चेतना जब समूह की चेतना में परिवर्तित होती है तो किसी न किसी प्रतीक के माध्यम से होती है। ये प्रतीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज भी हो सकते हैं, या कोई धर्म ग्रंथ भी हो सकता है, या कोई शब्द भी हो सकता है। राष्ट्रीय ध्वज, जैसे जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है हमारे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करती है। उसी प्रकार जैसे धर्म ग्रंथ है, जैसे ईसाइयों के लिए बाइबिल है, हिंदुओं के लिए गीता है, मुस्लिमों के लिए कुरान है। ये सारे जो धर्म ग्रंथ हैं वह एक विशेष समुदाय के लोगों का, एक समूह के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जैसे शब्द होता है, शब्द जैसे अल्लाह है, राम है, ईश्वर है, ओम है, ये अलग अलग धर्म के भावनाओं के का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि माँ शब्द है, ये ममतामयी माँ, माँ का मतलब कि ममतामयी, ये ममता, ऐसे यानी कि समूह के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसी को सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। यानी सामूहिक प्रतिनिधान प्रतीकों के माध्यम से व्यक्ति की चेतना का सामूहिक चेतना में परिवर्तन है, रूपांतरण है। अब हम दुर्खिम के धर्म के समाजशास्त्री सिद्धांत की चर्चा करेंगे। दुर्खिम ने धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसके लिए उन्होंने अब तक की जो समाजशास्त्री धर्म के सिद्धांत थे उनका परीक्षण किया, जिसमें टायलर का आत्मावाद का सिद्धांत था, मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत था,
इन सबके सिद्धांतों को परीक्षण करने के बाद दुर्खिम बताते हैं कि इन सिद्धांतों में बहुत सारी कमियां हैं। ये जो सिद्धांत हैं ये न केवल अवैज्ञानिक हैं बल्कि ये गैर समाजशास्त्री भी हैं। जैसे अवैज्ञानिक इस संदर्भ में कहते हैं कि अलौकिक शक्तियों में विश्वास, अलौकिक शक्तियाँ अमूर्त होती है और अगर अमूर्त शक्तियों में विश्वास किया जाए तो किसी भी दृष्टिकोण से यह वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। गैर समाजशास्त्री संदर्भ में कहते हैं कि इनके साथ, इन धर्मों के साथ समाज की भावनाएं जुड़ी नहीं होती है, समाज का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होता है। समाज का जब तक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित न हो तब तक वह समाजशास्त्री नहीं हो सकता है। और इस अर्थ में उन्होंने अपना धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। दुर्खिम कहते हैं कि जो धर्म है, धर्म आत्मावाद और प्रकृतिवाद, इन दोनों का उन्होंने विरोध किया। विरोध करने के बाद उनका एक अध्ययन था, ऑस्ट्रेलिया की अरुटा जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया था और उसी अध्ययन पर ये धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत आधारित है। तो ऑस्ट्रेलिया की अरुटा जनजातियों का अध्ययन करने के बाद बताया कि वो कबीले में बटे हुए थे और हर कबीलों का एक ध्वज हुआ करता था जिससे उन कबीलों की पहचान हुआ करती थी और उस ध्वज पर एक प्रतीक चिन्ह रहता था, ध्वज पर प्रतीक चिन्ह रहता था और ये जो प्रतीक चिन्ह थे ये मूर्त थे, मतलब मूर्त और वास्तविक हुआ करते थे। प्रतीक चिन्ह जो थे, पेड़ पौधा, कोई जानवर हो सकता था, कोई पौधा हो सकता था, ये मूर्त और वास्तविक होते थे और इनके साथ समाज के सदस्यों की भावनाएं जुड़ी होती थी, समाज के सदस्यों के अनुभव जुड़े होते थे, उनके जीवन के अनुभव जुड़े होते थे। अनुभव जुड़े होने की वजह से वो इस प्रतीक से संतुष्ट होने की भावना रखते थे, चूँकि उनके साथ इन प्रतीकों के साथ अनुभव जुड़े होते थे कि सुख दुख में यही उनकी रक्षा करेगा, उनके समाज के उत्थान पतन के लिए यही जिम्मेदार है और इस अर्थ में वह उन प्रतीकों से संतुष्ट रहते थे, जिससे संतुष्ट होने की भावना संतुष्ट होने की भावना थी और इसी संतुष्ट होने की भावना के साथ वह उनके प्रति श्रद्धा या भय रखने लगे, श्रद्धा या भय रखने लगे और तत्पश्चात उसकी पूजा या आराधना करने लगे। इस पूजा या आराधना करने के कारण प्रतीकों की फिर धर्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पूजा या आराधना जो कि ईश्वर के रूप में करते थे। अब देखिए, प्रतीक वास्तविक होते थे, मूर्त होते थे, उनके साथ उनके जीवन के अनुभव जुड़े होते थे कि प्रतीक उनकी रक्षा करेगा, उनके सुख दुख में साथ देगा या उनके उत्थान पतन में उस प्रतीक की भूमिका रही है। इसके बाद उन प्रतीकों से संतुष्ट होने की भावना होती थी जिसके कारण उनके प्रति श्रद्धा या भय रखते थे, जिसके वजह से उनकी पूजा या आराधना करने लगे और अंततः धर्म की उत्पत्ति होती है। पुनः दुर्खिम ये कहते हैं कि इन प्रतीकों के साथ जो प्रतीक होते थे वह उस कबीले की पहचान हुआ करती थी। प्रतीक ये कबीले की पहचान होती थी और अंततः यह समाज की पहचान होती थी। समाज की पहचान, इन्हीं प्रतीकों से कबीले की पहचान होती थी और इन्हीं प्रतीकों से समाज की पहचान होती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ
प्रतीक इक्वल टू धर्म, और यहाँ प्रतीक इक्वल टू समाज। यानी धर्म ही समाज है, धर्म इक्वल टू समाज, और धर्म जो कि ईश्वर की आराधना की वजह से होता है, यानी ईश्वर ही समाज है, समाज ही ईश्वर है। तो दुर्खिम ने धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। वो कहा कि यह वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि यह अमूर्त नहीं है, मूर्त व वास्तविक हुआ करते थे, प्रतीक इन्हीं के द्वारा धर्मों की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इस अर्थ में ये वैज्ञानिक है। और समाजशास्त्री इस संदर्भ में कि इन प्रतीकों के साथ इनके जीवन के अनुभव जुड़े होते थे, समाज के लोगों के अनुभव जुड़े होते थे, इस दृष्टिकोण से ये समाजशास्त्री भी है। इस प्रकार उन्होंने धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब हम चर्चा करेंगे जो आखिरी टॉपिक है, आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खिम का जो आत्महत्या का सिद्धांत था, दुर्खिम की पुस्तक है सुसाइड, उसमें उन्होंने आत्महत्या का समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। वो बताते हैं कि आत्महत्या के लिए मनोवैज्ञानिक कारक उत्तरदायी नहीं होते हैं, बल्कि आत्महत्या के लिए समाजशास्त्री कारक उत्तरदायी होते हैं। सबसे पहले वो आत्महत्या को डिफाइन करते हैं कि आत्महत्या है क्या। आत्महत्या के अंतर्गत बताते हैं कि इसमें पहला स्वयं को नष्ट करने की इच्छा होती है, स्वयं को नष्ट करने की इच्छा, यानी स्वैच्छिक, ठीक है। और दूसरा है इसकी विशेषता, स्वयं को स्वयं के द्वारा नष्ट करना, स्वयं को स्वयं के द्वारा नष्ट करना। तीसरी इसकी विशेषता है कि चेतन अथवा जागरूक अवस्था में स्वयं को नष्ट करना, चेतन अथवा जागरूक अवस्था में स्वयं को नष्ट करना। और चौथा है स्वयं को नष्ट करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पद्धति को अपनाना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधियों को अपनाना, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधियों को अपनाना। दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या के लिए ये चारों कारक होना उत्तरदायी है। अगर इसमें से कोई भी एक कारक अनुपस्थित रहा, इन चार कारकों में से कोई भी एक कारक अनुपस्थित रहा, तो वह आत्महत्या नहीं कहा जाएगा, बल्कि स्वाभाविक हत्या कहा जाएगा, दुर्घटना कहा जाएगा, ठीक है, या स्वाभाविक मृत्यु कही जाएगी। आत्महत्या के लिए चारों कारक उत्तरदायी होना चाहिए, चारों कारकों का सम्मिलन होना चाहिए। स्वयं को नष्ट करने की इच्छा जो कि स्वैच्छिक होती है, स्वयं के द्वारा स्वयं को नष्ट करने की इच्छा, चेतन अथवा जागरूक अवस्था में स्वयं को नष्ट करना, और स्वयं को नष्ट करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पद्धति को अपनाना। दुर्खिम कहते हैं कि अब तक जो आत्महत्या के सिद्धांत दिए गए थे उसमें आत्महत्या के पीछे मनोवैज्ञानिक कारकों को बताया गया था। दुर्खिम कहते हैं ऐसा नहीं, मनोवैज्ञानिक कारक भी महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल मनोवैज्ञानिक कारण की वजह से ही आत्महत्या होता है ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि हताशा या निराशा
के समय सभी व्यक्तियों में पलायन की प्रवृत्ति होती है। दुर्कीम कहते हैं कि जो सुसाइडल करेंट होता है, यानी जो आत्मघाती प्रवाह होता है, आत्मघाती प्रवाह, सुसाइडल, जो आत्मघाती प्रवाह यानी सुसाइडल करंट होता है, यह सभी व्यक्तियों में समान रूप से विद्यमान होता है। लेकिन क्या सभी लोग आत्महत्या करते हैं? सभी लोग आत्महत्या नहीं करते, जबकि ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है और सभी व्यक्तियों में पाया जाता है आत्मघाती प्रभाव। लेकिन सभी लोग आत्महत्या नहीं करते हैं, कुछ ही लोग आत्महत्या करते हैं। दुर्की में एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब आंधी आती है तो क्या सारे पेड़ उखड़ जाते हैं? नहीं, सारे पेड़ नहीं उखड़ते हैं। वही पेड़ उखड़ते हैं जिनका अपने जड़ों के साथ अच्छी तरह से पकड़ नहीं था। अर्थात दुर्खिम यह बताते हैं कि जिस व्यक्ति का या जिस लोगों का अपने समाज के साथ, अपने समाज के परिवेश या पर्यावरण के साथ अच्छी पकड़ होती है, वैसे लोगों में आत्महत्या नहीं पाई जाती है, तो आत्महत्या की दर कम होती है। यानी आत्महत्या के पीछे सामाजिक निर्धारक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुर्खिम 27,000 आत्महत्याओं का अध्ययन करते हैं और आत्माध्ययन करने के बाद आत्महत्या के पीछे 2 कारकों को जिम्मेदार बताते हैं। इसके पीछे 2 कारकों को जिम्मेदार बताते हैं। एक है सामाजिक प्रतिमान और सामाजिक एकीकरण। देखिए, सामाजिक एकीकरण, यदि किसी समाज में समाज के लोगों का समाज से जुड़ाव कम हो तो ऐसे समाजों में आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है और ऐसा व्यक्ति और ऐसे समय इंसान आत्मघाती कदम उठा के स्वयं को नष्ट कर लेता है। उसकी जो ईगो होता है, उसका जो अहम होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, इस वजह से वो आत्महत्या करता है। इसी को उन्होंने आत्महत्या कहा है और अहमवादी आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या कहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि केवल सामाजिक एकीकरण की कमी ही नहीं बल्कि सामाजिक एकीकरण की बहुत ज़्यादा वृद्धि भी आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होती है। और जब सामाजिक एकीकरण काफ़ी बढ़ जाता है तब ऐसे समाजों में आत्महत्या होता है और ऐसे समाजों में जो आत्महत्या होता है वह सामाजिक एकीकरण की वृद्धि के कारण होता है, जिसको हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। क्योंकि ऐसे समाजों में व्यक्ति जो होता है वह व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा नहीं रहती है, व्यक्ति का कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता।